Good morning, students. How are you? I hope everybody is good. स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चल रहा था। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जाना। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको कोवेलेंट बॉन्ड की बता देती हूँ कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफर होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं आपस में शेयरिंग करते हैं। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो बहुत कम होता है। तो इसकी जनरली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड ये लास्ट 10th में भी पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फजान रूल की कि फजान रूल होता क्या है। तो फजान रूल आपने बच्चों ये तो पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि फजान रूल ये आपका इस टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे फजान रूल की। इस रूल की फजान रूल है क्या। हम लोग स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सारे जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कम्प्लीटली आयनिक होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। उनमें कुछ ना कुछ उनमें कोवेलेंट बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड आपका परफेक्टली ना तो आयनिक बॉन्ड होगा और ना ही वो परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फजान रूल ये कहता है कि को आयनिक बॉन्ड जो आपका होता है उसके अंदर के आपका कुछ करेक्टर थोड़ा बहुत यानी कि कोवेलेंट का जरूर पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड में क्या है कि आपका कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो अब जैसे आपको पता है कि NaCl क्या है कि एक आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है, सभी को ये पता है कि NaCl एक आयनिक बॉन्ड कंपाउंड है, सॉरी उसमें। लेकिन उसमें क्या कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर पाया जाता है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा फजान रूल बोलता है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी कोवेलेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शेयरिंग होती है। कुछ कुछ आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या है कि कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले तो इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर होगा, फिर कैटायन से एनायन की तरफ या मेटल से नॉन मेटल की तरफ, जिसमें आयनिक को बॉन्ड कुछ कुछ देखने में कैसा लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लगता है। अब मान लो हमें कोई भी क्या है, मान लो कि हमें कोई भी आयनिक कंपाउंड दे दिया, जैसे NaCl दे दिया या LiCl दे दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़्यादा आयनिक कौन सा है। तो जिसका आयनिक कौन सा है, हमसे पूछ रहा है कि ज़्यादा आयनिक कौन सा है, तो जिसका ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है। तो हम इस चीज़ को बताने के लिए जो रूल आया वो रूल क्या था, फजन रूल था। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है, किसका शो कर रहा है, ये सब चीज़ जो बताता है ये हमारा कौन बताता है, फजान रूल बताता है। तो स्टूडेंट्स, हम आज के बात करेंगे कि फजान रूल होता क्या है। अभी आपको मैं कुछ जनरली बेसिक भी बता दूं कि कोवेलेंट करेक्टर किस में है, आयनिक बॉन्ड में। और हमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताएगा। कोवेलेंट करेक्टर आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कोवेलेंट करेक्टर में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है। ये वाटर में क्या होते हैं, कम सॉल्युबल नहीं होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि आपको दो कंपाउंड दे दिए कि इसमें कि ये पूछता है कि इसमें क्या कहते हैं, कौन सा वाटर में सॉल्युबल है, कौन सा वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो हम क्या चेक करते हैं, हम उसमें ये चेक करते हैं कि जिसका करेक्टर, जिस भी कंपाउंड का करेक्टर कोवेलेंट करेक्टर शो कर रहा है तो वो वाटर में क्या सॉल्युबल नहीं है, और जिस कंपाउंड का जिस कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर शो नहीं कर रहा है वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। तो अब हमें दो कंपाउंड देकर ये भी पूछ लेगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो आयनिक बॉन्ड का आपको पता ही है कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों वो कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि फजान रूल है क्या, किस तरीके से होता है, कैसे क्या क्या उसके रूल्स हैं या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये फजाने
क्या कर दिया। स्टूडेंट्स, जैसे हम आज बात करते हैं कि हमारे वाटर में अब हम दो कंपाउंड लेते हैं। मैं आपको जनरल एग्जांपल वाटर में सॉल्युबल ये आपको बता दी। कोवेलेंट करेक्टर जिसका ज़्यादा होगा, कोवेलेंट क्या है, ये जो रूल है कोवेलेंट करेक्टर क्या है, आपका शेयरिंग वाला दिखाएगा, ठीक है। अब जो हमारा फजान रूल है ये एक तरीके से हमें क्वालिटेटिव शो करता है, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी करेक्टर ये हमें बताएगा। क्वांटिटेटिव हमें ये नहीं बताएगा कि कितने परसेंट इसमें कोवेलेंट की शेयरिंग आ रही है या कितने परसेंट इसमें आयनिक बॉन्ड आ रहा है। हमें ये सिर्फ इसके बारे में करेक्टर्स बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसको जो फजान रूल है वो सिर्फ क्या शो करेगा, हमारी क्वालिटेटिव शो करेगा, यानी कि उसकी गुणात्मकता शो करेगा, प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, और क्वांटिटेटिव शो नहीं करेगा। यानी कि इसमें नहीं बताएगा 30% है, 40% इसमें करेक्टर पाया जा रहा है, 50% इसमें कोवेलेंट करेक्टर है, 50% इसमें आयनिक करेक्टर है। तो इस तरीके से नहीं बताया, सिर्फ जो वो बताएगा वो क्या बताएगा, कोवेलेंट क्या कहते हैं, हमारे उसकी क्वालिटेटिव बताएगा। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जनरली आपने एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि फजान रूल यानी कि कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या है, जैसे मान लो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हमारे पास ये कैटायन है, ये क्या है हमारा एनायन है। साइज में क्या है, यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, कैटायन हमारा छोटा है, और जबकि एनायन क्या है हमारा यहाँ पे साइज में बड़ा होता है। ये भी एटम है और ये भी एटम है, बट ये हमारा क्या है, मेटल है, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब इसके चारों ओर भी क्या है, हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है इसके चारों ओर, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, सारे क्लाउडी फॉर्म में, डिफॉर्ड में शो हो रहे हैं। कैसे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, हमारे किस फॉर्म में शो हो रहे हैं, क्लाउडी फॉर्म में शो हो रहे हैं। अब इसके बाद ये है कि ये जो एनायन होता है ये हमारा साइज में कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। ये हमेशा स्पेरिकल होना चाहिए। जो एटम जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। इसका जो थोड़ा सा जो साइज शेप जो होती है वो थोड़ा डेस्ट्रॉयड हो जाती है, डेस्ट्रॉयड होती है। होता क्या है कि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कहाँ, कैटायन की तरफ खींचने शुरू हो जाते हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये जैसे हमारा मैंने आपको मतलब पूरा डायग्रामेटिकली बताया, ये हमारा कैटायन हो गया, ये हमारा एनायन हो गया। अब इधर क्या है कि हमारा ये एनायन वाला चार्ज है, आपने इसको इस शेप में दे रहे हुए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर हमारा ये क्या कहते हैं, एनायन वाला यानी कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन हमारे किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मैंने आपको एरोस की तरफ से बता दी, ये कैटायन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि प्लस वाला जो चार्ज है इसकी तरफ जा रहे हैं। तो जो ई शेप है, इलेक्ट्रॉन क्या, कोवेलेंट करेक्टर के अंदर क्या आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आ रही है। किसकी शेयरिंग आ रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आ रही है। पुल, और क्या हो रहा है, हमारा जो शेप बनती जाएगी जब शेयरिंग क्या कहते हैं, जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो कैसी, ये डी फॉर्म शेप में आ रहे हैं। ये कैसी फॉर्म शेप में आ रहे हैं, ये बिल्कुल सर्कल तो है नहीं, किस फॉर्म में है, डी फॉर्म शेप में है। तो ये डी फॉर्म शेप में है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें कैसे शो करेंगे, ये एक तरीके से हमें क्या शो करेंगे, क्लाउडी फॉर्म में शो कर रहे हैं, क्लाउडी फॉर्म में शिप कर रहे हैं। बच्चों ये जो शेप है, ये जो हमारी शेप जा रही है कैसी शेप है, ये हमें पोलराइजेशन, ये जो शेप आ रही है इसको हम कैसी शेप बोलेंगे, पोलराइजेशन शेप बोलेंगे। ऐसा तब होगा जब एनायन का कुछ मतलब ये जो शेप होगी हमारी एनायन की होगी, कब, जब हमारे इसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी तरफ, कैटायन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे। थोड़ा सा क्या है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जो कैटायन की तरफ भागने शुरू हो जाते हैं, और कैटायन की शेप ऐसी रहेगी जैसी है। भाई ये तो हमारा आपको पता है कि हमारा प्लस यानी कि मेटल हो गया, ये हमारा नॉन मेटल होता है। तो ये जो शेप है बच्चों, इस शेप को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन शेप बोलेंगे। पोलराइजेशन यहाँ पे किसका होता है, एनायन का। पोलराइजेशन किसका होता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे जो पोलराइजेशन ये जो हो रहा है ये किसका हो रहा है, ये हमारे एनायन का हो रहा है। और करता कौन है, कैटायन। कौन करता है, कैटायन करता है। तो पोलराइजेशन हमारे यहाँ पे किसका होता है, एनायन का होता है, और करता कौन है हमारा, एनायन करता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा भाग रहे होते हैं, कैटायन की तरफ,
और नेगेटिव सेक्शन हमारा कहाँ बढ़ जाता है, यहाँ पे एक तरीके से क्या सारा नेगेटिव सेक्शंस आ जाएगा। अब यहीं से जब तक इलेक्ट्रॉन की क्या शेयरिंग शुरू हुई, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़े एनायन के कैटायन की तरफ भाग रहे होते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे क्या शो करा, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड में क्या थोड़ा सा क्या शो करता है, हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। तो इसमें क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन कौन करता है, हमारा कैटायन करता है। और किसका पोलराइजेशन होता है, एनायन का पोलराइजेशन होता है। ये एक जो पोलराइजेशन किसी भी कंपाउंड में, जरूरी नहीं है कि आपका, मैंने एग्जांपल NaCl में हो, जो भी आपका कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड, वो किसी में NaCl हो या LiCl हो, कोई भी कंपाउंड हमारा हो सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। The particles covalent character ionic bond was discovered by the Fezanul from the following rules is smaller size of cation, the large size of anion। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइज किसका छोटा होगा, कैटायन का छोटा होगा, और बड़ा साइज किसका होगा, एनायन का होगा। द ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, ये किसका कैरेक्टर हमारा आयनिक बॉन्ड का शो करता है। द greater or the charge of the cation or the anion greater covalent character are anion bond। Students, when two opposite charged ions approach each other closely, the positive charge cation attract outermost electron, the anion repulses nucleus, this is cause a destruction of anion, its electron density gets diffrated towards cation, resulting in the some sharing of electron between the two एटम्स। ये द फिनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये आपको डायग्राफिकली मैं आपको शो कर रही हूँ। ये हमारा क्या है, कैटायन है, ये हमारा एनायन है। जब एनायन हमारा इसकी तरफ, मैंने आपको पहले भी रिपीट किया है, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ भागेंगे, आपके कैटायंस की तरफ आएंगे। तो हमारी जो ये शेप होगी, ये किसकी शेप में आ जाएगी, ये आपको डॉटेड डॉटेड जो शो हो रही है हमारा अनपोलराइज्ड है। जो आपको ये शो हो रहा है ये क्या है, हमारा पोलराइज्ड है। तो ये किसकी तरफ भाग रहा है, हमारे कैटायंस की तरफ शो भाग रहा है। तो ये जो शेप जो बनी वो हमारी कैसी बनी, पोलराइज्ड बनी। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, कि फैक्टर्स क्या हैं कि फजान रूल्स के, कि वो किस चीज़ को मतलब इसकी पोलराइजेशन पावर कैसी होती है, कैसे वो शो करेगा, इस तरीके से। तो द फैक्टर विच गवर्न एक्सटेंड पोलराइजेशन एंड करस्पॉन्डिंग रूल्स एरियाज फॉलोज। स्टूडेंट्स पहला आता है साइज ऑफ एटम, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर इज एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज आयनिक कंपाउंड। साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना होगा, कैटायन एंड पोलराइजेशन पावर उतनी ही क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस, आपने क्या है, इसमें साइज सबसे छोटा कम किसका है, हमारा Li का है, फिर उसके बाद किसका है, सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का। तो इसमें साइज जिसका छोटा होगा, कहते हैं ना कि छोटा होता है, लेकिन आपने जनरली सुना होगा बच्चों कि छोटे जितना छोटा है उतना ही खोटा है। इसी तरीके से जितना साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन पावर भी क्या है, उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या है कि Li सबसे ज़्यादा छोटा है, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर किसकी है, Li की है, फिर उसके बाद सोडियम की, फिर उसके पास कितनी, पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। मैं आपसे फिर से रिपीट कर देती हूँ कि साइज ऑफ आयन में जिसका साइज सबसे ज़्यादा छोटा होगा उसी की पोलराइजेशन पावर क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं चार्ज ऑफ आयन्स की। चार्ज ऑफ आयन यानी कि आपको पता है, एक तो पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, सभी बच्चों को पता है कि लार्जर द चार्ज और कैटायन एंड एनायन ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज एन आयनिक कंपाउंड। मैं आपको तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैं पहले वाले में तो एटम हो गया। अब आप सपोज कीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं कि Na प्लस, उसके बाद Mg2 प्लस, फिर क्या Al3 प्लस। अब इनका हमने साइज तो देख नहीं रहे, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इन दोनों का चार्ज देख रहे हैं कि इस पे कितना कितना चार्ज है।
तो सबसे कम चार्ज किसका है? सोडियम का है। फिर उससे ज़्यादा किसका है? मैग्नीशियम का है। फिर उससे ज़्यादा किसका है? एल्यूमिनियम का है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है? एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन पावर उसी की ज़्यादा होगी जिसका सबसे ज़्यादा चार्ज होगा। नेक्स्ट, सॉरी बेटा, ये हमारा सेकंड पॉइंट का है, ये इस पॉइंट का बता दिया है मैंने, और ये इस पॉइंट का एग्जांपल है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होगी। ये इस पॉइंट का एग्जांपल है और ये इस पॉइंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने बच्चों एक चीज़ पढ़ी होगी, आपने कभी ये देखा हो कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, स्यूडो गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि स्यूडो मीन्स क्या होता है? नकली। मैं आपको बता दूं, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो का मतलब होता है नकली, यानी कि डुप्लीकेट। क्या होता है? जो यानी कि कैसा हो, नोबल गैस के दिखने में, और नोबल गैस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को शो करता हो। इसमें क्या होता है कि इनके और इसका क्या है कि इनके जो करेक्टर्स में होंगे, जो ये जो डिपेंड करेगा वो NH2 और NP6 और NPD10। तो स्टूडेंट्स, इनकी लास्ट शेल में आपने पढ़ा होगा, नोबल गैस के में क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो आपने देखा होगा नियॉन का क्या होता है? 2s2 2p6, पूरा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आर्गन का आपने देखा होगा 3s2 3p6। तो इस तरीके इनके क्या, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये जो सो होगा, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 या ND10 शो करे, जिनके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करे, उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी और कोवेलेंट शेयरिंग करेक्टर भी जो है शेयरिंग होगा। तो ये जो सारी रूल है ये हमारे किसके अंदर आते हैं? फजान्स रूल। फजान्स रूल्स क्या बताता है कि कोवेलेंट करेक्टर के शो कैसे हो रहा है, यानी कि आयनिक बॉन्ड में क्या कहते हैं, कोवेलेंट करेक्टर कैसे शो। तो वो किन प्रॉपर्टीज के कारण होगा? इन सब प्रॉपर्टीज के कारण होगा। ठीक, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक